हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका कायरलिटी। ओके। और ये टॉपिक बहुत ही कमाल का टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो केमिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ने के लिए मिलता है हर जगह। तो ये टॉपिक आसान भी है और सिंपल भी है, साथ में ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दे सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि एक्चुअली में जो आपका कायरलिटी है, ओके, ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या, और इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो आपको कायरलिटी एंड सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हमारा मेन टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग आज कायरलिटी पढ़ने वाले हैं। ओके। और ये कायरलिटी में अगर आप डेफिनेशन देखते हो इस कायरलिटी का, तो इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से है। द टर्म कायरल, ग्रीक चेयर हैंड, ओके, was the first introduced by the Calvin 1884 for those objects which have the handness. Okay, object in the mirror image relationship of the left and the right hand object or molecule which are not superimposable and their mirror image are chiral and are to be possessed as chirality. अभी यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को ये जो डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन मैं इसको एक आसान सरल भाषा में अगर समझाऊं कि एक्चुअली में कायरलिटी क्या होता है और कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कार्बन का मेन रोल होगा। तो कार्बन हमारे पास है। अभी यहाँ पे सोचिए कि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। आपको ये पता है और आपने ये पढ़ा भी है, सीखा भी है। अभी आप मुझे बताओ कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो एक पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है। दूसरे पे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका ब्रोमीन ले लेता हूँ, और यहाँ पे आयोडीन ले लेता हूँ। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे कि चारों वैलेंसी क्या है, चारों वैलेंसी क्या सेम है, नहीं है। अगर चारों वैलेंसी अगर सेम नहीं होती है, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड बोलते हैं। अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन है, और मैं इसको भी अगर मैं हाइड्रोजन कर देता हूँ, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये आपका कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कर देता हूँ। ये आपका क्लोरीन एज इट इज, और यहाँ पे आयोडीन आपका एज इट इज। तो ये इसमें आप मुझे बताओ कि क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। और जब आप इसका मिरर इमेज फॉर्म करोगे ना इस तरीके से, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, सेम होगा। इसके अंदर कोई भी आपके जो चेंजेस है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन, और उसी तरीके से इसका भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आयोडीन, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। तो ये एक दूसरे को क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है। और इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरलिटी और कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। ओके। यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दिया है, जिस एग्जांपल को अगर आप समझोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा हमने कहा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हमने कार्बन को सेंटर में रखा है। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए कि OH लिया है, और यहाँ पे आपका Cl, इसके बैक साइड में क्या है, आपका CH3 है, और इसके फ्रंट साइड में क्या है, आपका OH है। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, यानी अगर इसको हम लोग मिरर में देखते हैं ये सेम मॉलिक्यूल को, तो सेम मॉलिक्यूल को अगर हम मिरर में देखेंगे, तो क्या होगा, आपका OH, तो OH तो ऊपर ही आएगा, लेकिन क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहले OH है और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, उल्टा आ जाएगा। ओके। यहाँ पे देखिए क्लोरीन इस साइड है, और अगर आप मिरर में देखोगे तो इस साइड आ जाएगा, तो ये एक चेंज हो गया। यहाँ पे OH और CH3 का आप देखो कि पोजीशन क्या है, और यहाँ पे आप पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। और अगर आप सिंपल सा अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो, तो अपने हैंड का भी देख सकते हो। ओके, यानी जो आपके पास हाथ है ना, उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ओके। जैसे सपोज ये मेरे पास क्या है, एक हाथ है, जिसमें ये हमारी सबसे छोटी फिंगर, ये हमारी पहली फिंगर, ये हमारी दूसरी फिंगर, ये हमारी तीसरी फिंगर, ये हमारी चौथी फिंगर। ओके। तो इस तरीके से ये हमारा थंब हो गया। उसके बाद अगर आप इसी का अगर आप मिरर इमेज फॉर्म करते हो, ओके, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज फॉर्म करूंगा, तो क्या होगा कि ये इस साइड चले आएगा, ये आपका थंब हो जाएगा, ये आपकी पहली फिंगर, ये आपकी दूसरी फिंगर, ये आपकी तीसरी फिंगर, ये आपकी चौथी फिंगर। तो ये क्या हो गया, आपका इस साइड आ गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं। यानी ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ओके, ये आपको दिख रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका मिरर इमेज फॉर्म करता हूँ, ओके, तो इसके बीच में मैं मिरर लगाता हूँ, तो इस तरीके से मिरर इमेज फॉर्म होगा नहीं। मिरर इमेज कैसे फॉर्म होगा, इस तरीके से।
ठीक है। यानी आपको एक तरफ ये मेरा थंब दिख रहा है और दूसरे तरफ आपको ये थंब दिख रहा है, तो इस तरीके से इस ये देखिए यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके की केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कायरल केमिस्ट्री और कायरलिटी। तो आपको आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में आपका कायरल मॉलिक्यूल होता क्या है, कायरलिटी क्या होती है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो दो तीन पॉइंट्स है कि कायरलिटी के, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो कि कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनेंशियोमर, ओके। और हम लोग कायरलिटी को एक तरह से या फिर कायरल कंपाउंड को एक तरह से एनेंशियोमर भी बोलते हैं, जिसमें एनेंशियोमर में क्या होता है कि चारों जो भी वैलेंसी होती है वो अलग अलग होती है, और उस वैलेंसी को ही हम लोग एनेंशियोमर बोलते हैं, ओके। तो ये आपको समझ गया होगा। अभी यहाँ पे ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ऑल द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैव द कायरल मॉलिक्यूल। अभी आप सोचोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोग कैसे कैसे देखें, तो उसके तीन या फिर आप कह सकते हैं उसके अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, ये आपका हो गया। फिर आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके, ये आपका हो गया। उसके ये एक दो पॉइंट हो गए। उसके बाद एक और पॉइंट होता है आपका एक्सिस हो गया, प्लेन हो गया और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ओके। तो ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से तीन चीजें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई भी कंपाउंड आप लेते हो, सपोज यहाँ पे मैंने अगर ये कंपाउंड लिया, ओके, ये कंपाउंड में अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका ब्रोमीन है। अगर मैं इस चीज को अगर हाफ से डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे अगर प्लेन पास करता हूं यहाँ से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड्रोजन की जगह OH ले लेता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर मैं इसमें प्लेन पास करता हूं, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट हेल्वर्स में ये डिवाइड नहीं होता है। इसके लिए इसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बोल सकते, ओके। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसको हम लोग कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऐसे ही अलग अलग तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे आपका अमाइनो एसिड एक तरीके का ऑप्टिकली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। और अलग अलग अमाइनो एसिड के बारे में भी हम लोग बताएंगे, ओके। उसके बाद आपका शुगर है, शुगर भी एक तरह का ये हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकता है। जैसे उसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखोगे और उसको अगर आप मिरर इमेज में देखते हो, तो आपको एक और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, जिसको आप आसानी से कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड है क्या है, कायरल कंपाउंड है, और कायरलिटी इसके अंदर आपको दिख रही है। उसी तरीके से आपका विटामिन हो गया या फिर ड्रग्स हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किए हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल भी आपको कंसिडर करके दिखाए हैं, ताकि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया था, आपका अमाइनो एसिड, ओके। तो अमाइनो एसिड अगर हम कंसिडर करते हैं, तो अमाइनो एसिड का यहाँ पे देखिए कि ये रहा आपका स्ट्रक्चर है, ओके। COOH जो कार्बन से अटैच है, और NH2, ओके। उसके बाद एक तरफ CH3 और एक तरफ आपका हाइड्रोजन। अगर आप चारों की वैलेंसी देखते हो, ये आपके 1 2 3 और 4, चारों की वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए ये आप सिंपली कह सकते हो कि ये एक कायरल कंपाउंड है। आपको बिना मिरर इमेज देखे भी आप ऐसे कंपाउंड को कायरल कह सकते हो, क्योंकि अगर आप कार्बन से अटैच चारों की जो वैलेंसी होती है अगर डिफरेंट है, तो आप वो जो कंपाउंड होता है सिंपली कायरल कंपाउंड होता है। तो इसमें आपको किसी तरीके का प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओके, तो ये आपको एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर आप शुगर का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है, जिसमें आप देखोगे COCHO, ओके। यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन OH है। यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपका H है, और यहाँ पे आपका OH है, और यहाँ पे CH2OH है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस पूरे कंपाउंड को, तो इसका अगर हमने मिरर इमेज फॉर्म किया, ठीक है, तो ये आपके पास पहला कार्बन है, ओके। ये हम क्या करते हैं, इसको पहला कार्बन देते हैं। यहाँ पे इसकी वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है, और ये वैलेंसी अलग है, ओके। तो ये भी कायरल हो गया। अगर आप ये वाला देखते हो जो कार्बन नंबर 2 है, तो इसके अंदर ये वाला ग्रुप अलग है, ओके, ये वाला पूरा ग्रुप अलग है। तो ये दो अलग डिफरेंट हो गया, ये वाला ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप हो गया, तो ये भी क्या है, कायरल है। अगर आप तीसरा देखते हो कार्बन, तीसरे कार्बन में भी अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाला पूरा वाला ऊपर ग्रुप अलग है, नीचे वाला एक ग्रुप अलग है, ओके। यहाँ पे OH अलग है और यहाँ पे आपका H अलग है। तो ये एक आपका कायरल कंपाउंड हो गया, ओके। उसके बाद अगर आप फोर्थ वाला और लास्ट वाला देखते हो,
तो लास्ट वाले में ये देखो एक डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट ग्रुप और ऊपर आपको एक पूरा डिफरेंट ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक कार्बन की अलग अलग वैलेंसी है, हर चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इसके लिए हम लोग इसको सिंपली क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इस चीज को हम लोग कायरल कंपाउंड आसानी से कह सकते हैं। तो आपको सिंपली ये देखना होता है कि जितने भी कार्बन आपके जो भी आपका स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, उसके अंदर सिंपली आपको ये देखना है कि कार्बन से जितने भी वैलेंसी होती है, कार्बन की सबसे पहले तो 4 वैलेंसी होती है, क्या चारों वैलेंसी पे डिफरेंट एटम अटैच है, डिफरेंट ग्रुप अटैच है? अगर डिफरेंट ग्रुप होगा तो वो सिंपली कायरल मॉलिक्यूल होगा, आपको उसके बाद कुछ और सोचने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो यहां तक तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से आप विटामिन का भी एग्जांपल ले सकते हो। विटामिन में हमने जैसे विटामिन ए का स्ट्रक्चर बनाया है, तो बहुत से स्टूडेंट को क्या होगा, विटामिन ए का स्ट्रक्चर समझ के आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कायरल है या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, ये आपका एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये एक कार्बन हो गया, ये कार्बन और ये एक कार्बन, और यहाँ पे आपका एक डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ओके, आप इसको ये अल्काइल ग्रुप कंसिडर कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखोगे कि हर एक ग्रुप पे आपको अलग अलग यहाँ पे जो ग्रुप है वो अटैच होते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पे आप इसके कायरलिटी की बात करो कि विटामिन ए डज नॉट हैव द एनी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। आप कहीं से भी इसको क्रॉस करके देख लो, आपको सेम दो अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइड होते हुए नहीं दिखेंगे। और इसके लिए हम लोग इसको कह सकते हैं, ना ही आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगी, ना ही आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए हम आसानी से इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ये क्या है, आपका कायरल कंपाउंड है। ओके, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में कायरलिटी का सबसे मेन मतलब क्या होता है, और कायरल कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है कि उसके चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए कार्बन के साथ। ठीक है, और बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पूरी तरह से कार्बन के ऊपर ही बेस है। ओके, कार्बन कंपाउंड, कार्बन के आसपास ही चारों जो जितने भी अलग अलग एटम्स है वो घूमते रहते हैं। यानी कार्बन क्या है, वहां का किंग है, क्वीन है, सब चीज कार्बन ही है। कार्बन और बाकी सब क्या है, उसके जितने भी सपोर्टर्स है या फिर उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, एक तरह से आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ड्रग्स में भी हमने एक एग्जांपल लिया है, लेवोडोपा। तो लेवोडोपा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग पार्किंसन डिजीजेस में करते हैं। और इसके ऊपर हमने एक जो एक क्विज क्वेश्चन था वो भी हमने हमारे यूट्यूब पे अपलोड किया था। ओके, तो बहुत से जो स्टूडेंट है उन्होंने गलत आंसर दिया था इसका, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो बिना पढ़े बिना रिसर्च के ही आंसर दे देते हैं किसी भी क्विज का। तो ये गलत मुझे लगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने और ज्यादातर जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो बहुत गलत था। ओके, और कुछ ही जो स्टूडेंट थे जिन्होंने ये यहाँ पे लेवोडोपा का जो करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट किया था। तो ये नहीं करना चाहिए। आप जो भी क्वेश्चन देखते हो, आप कहीं पे भी रिसर्च कीजिए, आप कहीं पे भी देखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि आप अपना दिमाग लगाइए, अगर आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल वो चीजें कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए लेवोडोपा का आपको स्ट्रक्चर दिया है। इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन की वैलेंसी अलग है, COOH है यहाँ पे आपको एक NH2 दिया है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन हो सकता है। ओके, और ये आपका एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है। तो इस तरीके से अगर आप इस कार्बन को कंसिडर करते हो तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक तरह से क्या है, कायरल कंपाउंड है, कायरल मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपाउंड को आप पहचान सकते हो कि वो एक्चुअली में ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कंपाउंड है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि आपको सिंपली कायरल कंपाउंड पहचानना आ गया होगा। कायरलिटी के बारे में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ओके, इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी एज वेल एज फॉर द एनेंशियोमेरिज्म। ओके, और एनेंशियोमेरिज्म और आपका ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड जो दोनों जो टर्म है वो सेम है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। जहां पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है जिसकी चारों वैलेंसी क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रही है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड बोलते हैं, जहां पे चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। अभी यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपको जितने भी स्टूडेंट है मैं उनसे ही करने के लिए कहूंगा। और ये मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे देता हूँ आपको, 1, 2, 3 और 4। और ये मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में
आप ड्रॉ तो नहीं कर सकते स्ट्रक्चर को, लेकिन आप ये बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड कायरल है या कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। ओके, और आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आप आसानी से जब आपको एक से ज्यादा कार्बन कंपाउंड दिए जाते हो तो आप उसमें भी कायरल कंपाउंड ढूंढ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये किया है, सर्कल भी बनाया है कि आपको कौन से कार्बन को बताना है कि वो कायरल है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन, यहाँ से ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, हमने सबको सर्कल करके रखा है ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना आए। ओके, और ये 4 क्वेश्चन है आपको, और ऐसे ही जितने भी हम लोग करवाएंगे, जितने भी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर, वो सब में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में आपको रिवीजन के लिए भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे सबसे मेन कि आपने कायरल कंपाउंड तो देख लिया, अभी अकायरल कंपाउंड क्या होता है आप इसके बारे में भी सोचिए। जैसे कायरल कंपाउंड में आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म होता है, उसी तरीके से उसका अपोजिट होगा, उसका अपोजिट क्या होगा आपका सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि दो आपके जो ग्रुप होंगे वो दो ग्रुप आपके क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। आप उनको किसी तरीके से भी रोटेट कर लो, आप 180 डिग्री कर लो, कैसे भी कर लो, आपको वो सेम कंपाउंड वहीं पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको ऐसे सब कंपाउंड को ही हम लोग अकायरल मॉलिक्यूल्स या अकायरल कंपाउंड कहते हैं। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अकायरल का वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, और ये एक क्या है, अकायरल कंपाउंड है। और बहुत से जो स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे अकायरल कैसे हुआ। ओके, तो यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे एक ग्रुप आपका ये है, ओके, ये आप मानते हो, सेकेंड ग्रुप आपका ये है, थर्ड ये आपका ये है। अभी यहाँ पे आप ढूंढो कि फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ है, और फोर्थ वाला ग्रुप का क्या हम ये ले सकते हैं जो हमारा हाइड्रोजन है, और दो हाइड्रोजन सेम होने के कारण अगर आप इसमें मिरर इमेज फॉर्म भी करते हो तो आपको सेम यहाँ पे आपको वही जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका CH3, और ये रिपीट होके क्या होगा, यहाँ पे आपका डैश डैश आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसका दूसरा रीजन भी यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ 3 एटम बॉन्डेड है कार्बन के साथ, ये भी एक रीजन हो सकता है अकायरल मॉलिक्यूल का। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सबसे आसान जो रीजन होता है कि चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग उसको अकायरल मॉलिक्यूल डायरेक्टली कह सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ तक ये पूरा जो पूरा एक टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई आई होप सो कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका जो PDF नोट्स है आपको इंस्टाग्राम पे अपलोडेड मिलेगा, तो वहां से आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप हमसे जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके बारे में हमें डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कायरलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखा। अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, यानी जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इस चीज के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो फ्री कंटेंट है आपको इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर मिलते जाए। और हम लोग इस वीडियो के, इस चैनल के ऊपर हम लोग बहुत सारे कंटेंट डालने वाले हैं, आप जितना सोच नहीं सकते उतने ज्यादा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। थैंक